अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है हाइगन्स प्रिंसिपल। इससे प्रीवियस आप लोग जो है ना वेव फ्रंट को स्टडी करके आए हैं कि किसी सोर्स से जब लाइट निकलती है तो वेव फ्रंट हमारे पास किस तरह से क्रिएट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी। इसके दो पॉइंट हैं, दोनों हम लोगों ने क्या करनी है, डील आउट करनी है। उससे पहले हम आप लोगों को जो है एक डायग्राम समझाएंगे। अगर आप डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे तो इजीली आपको ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल जो है ये हमारे पास एक्सप्लेन हुआ था 1678 के अंदर, और जिस पर्सन ने एक्सप्लेन किया था उसका नाम था क्रिस्टियन हाइगन्स। ठीक है, अब इन्होंने ये चीज एक्सप्लेन की क्योंकि वेव फ्रंट में ना हमें ये नहीं बताया गया था कि हमारे पास नेक्स्ट वेव फ्रंट की शेप किस तरह की होगी। ठीक हो गया, और हमारे पास उसको लोकेट किस तरह से किया जाएगा, मतलब कितने डिस्टेंस के ऊपर नेक्स्ट आपके पास वेव फ्रंट बनेगा, वो हाइगन्स ने जो है आपको क्या करके दिया, मेजर करके दिया था। ठीक है, तो वो हमें कहता है कि हाइगन्स प्रिंसिपल यूज्ड टू फाइंड शेप एंड लोकेशन ऑफ द वेव फ्रंट। तो हाइगन्स का जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि नेक्स्ट वेव फ्रंट की शेप क्या होगी और उसकी लोकेशन हमारे पास क्या होगी। अभी हम आपके साथ डायग्राम शेयर करते हैं और डायग्राम को शेयर करने के बाद आपको ये पॉइंट समझाते हैं। और अगर आप लोगों ने वो लेक्चर हमारा वेव फ्रंट वाला नहीं देखा तो हम रिकमेंड करेंगे कि वो लेक्चर आप लोग देखें ताकि आपको ये समझ आए। ठीक है, तो बच्चों आपने क्या करना है, कंसीडर करना है एक सोर्स को। ये हमारे पास एक सोर्स है। ठीक है, सोर्स का मतलब है लाइट यहाँ पर। ठीक है, अब ये लाइट है, ये क्या करेगी, वेव फ्रंट जनरेट करेगी। हमने आपको प्रीवियस बताया था कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जो है वो जो वेव फ्रंट जनरेट करता है ना वो स्फीरिकल फॉर्म के होते हैं। तो उसको आप लोग स्फीरिकल फॉर्म में ले लें, तो उसको हम लोग एक स्फीरिकल फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा। ये आपका ना प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। अब ये जो वेव फ्रंट बनता है ना उसको हमने फेज ऑफ वाइब्रेशन, मतलब ये लाइन जो हम लोगों ने ड्रॉ की थी ना प्रीवियस टॉपिक के अंदर, उसमें हमने कहा था कि हमारे पास फेज ऑफ वाइब्रेशन जहां पे सेम हो, मतलब कि हमारे पास अगर 5 वेव है तो पांचों वेव पर क्या आए, क्रस्ट आए। अगर ट्रफ है तो ट्रफ आए। ठीक है, उसको आप लोग फेज ऑफ वाइब्रेशन का नाम देते थे। तो वहां पे हम ना फेज ऑफ वाइब्रेशन बना लेते हैं। एक मेरे पास फेज ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक को आप यहाँ पे ले लें, देन इसको आप लोग यहाँ पे ले लें। ये कोई ए एंड बी आपके पास वेव फ्रंट है प्राइमरी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि हाइगन्स हमें ये कहता है कि हमारे पास ये जो फेज ऑफ वाइब्रेशन है ना, क्या है, फेज ऑफ वाइब्रेशन, ये एज ए सेकेंडरी वेवलेट क्या करेंगे, काम करेंगे। बच्चों सेकेंडरी वेवलेट, वेव फ्रंट नहीं कहा मैंने, वेवलेट का है। मतलब कि हमारे पास इस टाइम ये जो पॉइंट है ना फेज ऑफ वाइब्रेशन, ये क्या बन चुका है, सोर्स बन चुका है। क्या बन चुका है, सोर्स। जैसे कि हमारे पास ये सोर्स है। अब अगर ये चारों सोर्स बन चुके हैं तो ये क्या करेंगे, आगे वेव फ्रंट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, मतलब लाइट को परमिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो इसके आगे ना हमारे पास हर पॉइंट एक वेवलेट क्रिएट करेगा। अब वो जो वेवलेट होगा ना हमारे पास वो भी इसी शेप के अंदर होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आएंगे। ये वाला भी क्रिएट करेगा, ये कुछ इस तरह से करेगा, उसके बाद ये भी क्रिएट करेगा, ये कुछ इस तरह से करेगा, देन ये क्रिएट करेगा, तो ये इस तरह से करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बने बच्चों, वेवलेट बने। अब ये याद रखना है, ये जो चीज है ये हमारे पास वेव लेट है। हमारे पास क्या चीज है, वेव लेट। अब ये हमारे पास वेवलेट बन गए, बट अभी तक यहां पर नेक्स्ट वेव फ्रंट जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ हमारे पास। ठीक हो गया, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये आगे कंस्ट्रक्ट किस तरह से होगा। पहले मैं आपको डेफिनेशन बता और इसके पॉइंट बता दे। वो मैं कहता है कि इसके दो पार्ट है। एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, कि हमारे पास हर वेव फ्रंट का जो ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या करेगा, एज ए सोर्स काम करेगा और क्या चीज जनरेट करेगा, वेवलेट्स को जनरेट करेगा। ठीक है, वेवलेट्स। देखिए एवरी पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये वाइब्रेशन है। ठीक है, फेज ऑफ वाइब्रेशन। वेवलेट का मतलब है इन्होंने आगे जो क्या किया है, लाइट वेव फ्रंट वेवलेट जो है वो क्रिएट किया है इस तरह से स्फेरिकल शेप के अंदर। इस तरह से ये हमारे पास जो बने हैं, विच स्प्रेड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विच इक्वल टू द स्पीड ऑफ वेव। और ये हमारे पास क्या होंगे, आगे की तरफ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ परमिट आउट होंगे वेव फ्रंट के आगे की तरफ। और इनकी स्पीड किसके इक्वल होगी, आपकी वेव के स्पीड के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहां तक हो गई वेवलेट की बात। ये मेरे पास बन गए वेवलेट विद द हेल्प ऑफ सोर्स। नेक्स्ट इसका पॉइंट हमें कहता है कि द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम, के मतलब कुछ टाइम के बाद, मतलब ये मेरे पास प्राइमरी है तो मुझे सेकेंडरी वेव फ्रंट चाहिए। सेकेंडरी वेव फ्रंट हम लोग हमारे पास कुछ टाइम के बाद बनेगा। उसको आप लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बी फाउंडेड बाय अ सरफेस दैट टच ऑल द सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, कि हमारे पास वो सरफेसेस जो कि हमारे पास सेकेंडरी वेवलेट की जो सरफेसेस जो है आपकी कर्व को क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन को
टच करेंगे उसको आप लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट का नाम दे देंगे। देखिए यहां पर उसने कहा है कि आपके पास क्या होगा, एक पॉइंट आप ये ले लें, ये भी हमारे पास फेज ऑफ वाइब्रेशन के ही पॉइंट है, ठीक है। इनको आपने क्या करना है, यहां पर एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करना है कुछ इस तरह से, और इन सभी को आपस में क्या कर देना है, मिला देना है। तो ये बच्चों मैं इनको मिला रहा हूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से, ओके। तो ये देखें, ये जो मेरे पास चीज बनी है ना, अब ये हमारे पास नेक्स्ट वेव फ्रंट बना है, इसको आप लोग सेकेंडरी वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अब इसको आप सेकेंडरी वेव फ्रंट का नाम देंगे, मैं ऐसे यूज कर रहा हूं, सेकेंडरी वेव फ्रंट हमारे पास, ठीक है, ये सेकेंडरी बन गया। इससे आगे हमारे पास अब वेव फ्रंट कैसे बनेगा, अब देखें ये जो पॉइंट है जहां पर हमारे पास ये जो टेंजेंट लाइन है वो सरफेस को क्या कर रही है, टच कर रही है, वहां पर हमारे पास अगेन फेज ऑफ वाइब्रेशन होगी। फिर से ये एज ए सोर्स क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर ये फिर से एज अ सोर्स काम करेंगे तो ये फिर से क्या करेंगे, लाइट को वेव फ्रंट्स को जनरेट करेंगे कुछ इस शेप में, ठीक है। ये भी जनरेट करेगा कुछ इस शेप में, फिर ये भी क्रिएट करेगा कुछ इस शेप में, ये भी क्रिएट करेगा कुछ इस शेप में। अगेन आप लोगों ने क्या करना है, इन सभी को एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन हमारे पास क्या करनी चाहिए, इनको सिर्फ टच करके निकलनी चाहिए जो हमारे पास वेव लेट है। तो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे टच किया, देन यहाँ पे किया, यहाँ पर किया, देन यहाँ पे किया। तो ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट वेव फ्रंट आ गया, जहां पे आपके पास टेंजेंट लाइन जो है वो इस सरफेसेस वेवलेट के सरफेसेस को क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक हो गया। फिर आगे इसी तरह से ये काम करेंगे, ठीक है, इसी तरह ये वेव फ्रंट यूं बनाएंगे, फिर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हमारे पास आगे कुछ इस तरह से ये परमिट आउट हो जाएंगे। तो इसी तरह से क्या करेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में परमिट आउट होते जाएंगे, ये मेरे पास वेव फ्रंट बन जाएंगे। देखें उसके बाद हमें ये निकालना है कि मेरे पास इस वेव फ्रंट से इस सेकेंडरी वेव फ्रंट तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों हमारे पास क्या होता है, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, हमारे पास ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब चूंकि मेरे पास जो स्पीड है, लाइट स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, तो यहां पर हम यूज करेंगे सी को। तो एस इज इक्वल टू सी, और चेंज इन टाइम, यहां से और यहां तक जाने में चेंज इन टाइम भी होगा, तो वो हमारे पास डेल्टा टी। इस फॉर्मूला को लगा के आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब कि आपके पास यहां से और यहां तक कितना डिस्टेंस है वो आप लोग इस फॉर्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट। तो हमारे पास S इज इक्वल टू सी और डेल्टा टी। तो ये हमें बताता है बच्चों हाइजेंस प्रिंसिपल के आप लोगों के पास शेप क्या होगी, ये देखें स्फेरिकल शेप आ रही है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट वेव फ्रंट को कितनी पोजीशन के ऊपर लोकेट कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूला से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, डेल्टा टी, T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करके। आई होप सो आप लोगों को हाइजेंस प्रिंसिपल जो है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो है इसका